हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। पश्चिम बंगाल में आज 81% वोट पड़े और नंदीग्राम में भी 81% वोटिंग हुई। अब ये 81% वोट किसके लिए हैं? भारत में आपने चुनाव तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसा चुनाव कई बरसों के बाद दिखा है जहां हर बूथ पर, हर इलाके में, गांव मोहल्लों में बेहद तनाव है। आज हमारे 3 रिपोर्टर्स नंदीग्राम के चप्पे चप्पे पर घूम कर आए। ममता बनर्जी के साथ भी चले, शुभेंदु अधिकारी के साथ भी गए। वो नंदीग्राम के एक एक बूथ पर गए, जहां कोई नहीं गया उस गांव तक भी पहुंचे और यकीन मानिए धर्म के आधार पर नंदीग्राम पूरी तरह बटा दिखा। हिंदू मोहल्लों में अलग हवा चल रही है, मुस्लिम इलाकों में अलग। जो पोलिंग बूथ मुस्लिम इलाकों में थे वहां किसकी लहर थी, जो बूथ हिंदू इलाकों में पड़े वहां किसका जादू चला। नंदीग्राम के ईवीएम में 2 मई के लिए क्या है, क्या इस बार वही होने जा रहा है जिसकी भविष्यवाणी प्रधानमंत्री मोदी ने आज की? इस रिपोर्ट से आपको सही अंदाजा लगेगा। कैमरा ऑन कर, कैमरा ऑन कर, कैमरा ऑन कर। अरे दादा दादा दादा, ओए रुकना, रुक, वो रह गया। अरे लोकेशन सतंगाबाड़ी, वक्त दोपहर 12:15 बजे। शुभेंदु का काफिला और इंडिया टीवी की टीम पर हमला। क्या ये अटैक वोटर को डराने के लिए था? कैमरा ऑन कर, कैमरा ऑन कर, कैमरा ऑन कर। अरे दादा दादा दादा, ओए रुकना, रुक, वो रह गया। अरे लोकेशन बेकुटिया, वक्त दोपहर 1 बजे। हिंदू वोटर्स को पोलिंग बूथ पर जाने से किसने रोका? सीआरपीएफ की टीम पहुंचने के बाद अब ये लोग वोटिंग करने जा रहे हैं। क्या इसके पीछे दीदी को अपनी हार का डर था? यहाँ पर जो मुस्लिम आमिरुल, यहाँ पर टीएमसी का नेता है, उसने आके इस पूरे गांव में जहाँ 300 से ज्यादा लोग रहते हैं, इनको धमकी दी थी कल रात को आके कि कोई वोट देने नहीं आएगा। इसी वजह से डर के मारे कोई वोट देने नहीं जा पा रहा था। लोकेशन बयाल 2, वक्त दोपहर करीब 2 बजे। दीदी पोलिंग बूथ के अंदर थी और बाहर कैमरे पर लाइव तांडव हो रहा था। मारा पीटी कह दो, जहां ममता बनर्जी पहुंची है वहां मारा पीटी हो रही है, जहां ममता पहुंची है वहां मारा पीटी हो रही है। यहाँ पे हंगामा किस कदर हो रहा है? क्यों हंगामा कर रहे हैं? क्यों हंगामा कर रहे हैं? बेसिक कथा बोले, क्यों हंगामा क्यों कर रहे हैं? लड़ाई क्यों कर रहे हैं? वो देखिए, ये देखिए सामने मारा पीटी हो रही है। ये देखिए किस कदर हंगामा चल रहा है। यहाँ पर ममता बनर्जी यहाँ पर आई हुई है, मारा पीटी हो रही है आपसी में। गुरुवार को हिंसा वाले एक्शन और रिएक्शन के बीच नंदीग्राम के रण में ब्लॉक 1 का वोटर किधर गया? ब्लॉक 2 के वोटर्स ने किसका बटन दबाया? मुस्लिम मोहल्ले में क्या माहौल था? हिंदू मोहल्ले में क्या हलचल थी? कौन कितना अग्रेसिव था? कौन कितना डिफेंसिव था? नंदीग्राम में कितना हिंदू मुसलमान हुआ? दीदी को किसका वोट मिला? दादा के खेमे में कौन आया? किसने हारने के डर से शिकायत दर्ज करवाई और किस बूथ पर ज्यादा ताकत नजर आई? आज नंदीग्राम के अलग अलग लोकेशन से कैमरे पर गवाही होगी और हार जीत की पूरी पिक्चर क्लियर होगी। जिस वक्त नंदीग्राम में दीदी और दादा की सियासी फ्यूचर के लिए वोट डाले जा रहे थे, उस वक्त फुल ऑन हंगामा जारी था। जबरदस्त उठापटक हो रही थी, लाठी डंडे भी चले, ईंट पत्थर भी बरसे, सब कुछ रिकॉर्डेड है। तो क्या यह हिंसा दीदी की हार का सर्टिफिकेट है? नंदीग्राम का वर्डिक्ट ईवीएम में बंद हो चुका है। सबको नतीजे का अंदेशा होने लगा है। पब्लिक का रिएक्शन सुनने से पहले मोदी को सुनना जरूरी है। बंगाल की धरती से मोदी ने क्लियर मैसेज दे दिया है। फेज 1 की तरह सेकंड फेज की 30 सीटों पर भी बीजेपी की लहर दिखाई दी है और मोदी ने बंगाल के जयनगर से खुला ऐलान कर दिया, अब की बार दीदी की कुर्सी वाकई खतरे में है। दूसरे चरण में भी लोग भारी संख्या में पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। हर तरफ बीजेपी ही बीजेपी है, बीजेपी की लहर है। पहले चरण में बंगाल में हुए शांतिपूर्ण और
रिकॉर्ड ब्रेक मतदान में लोगों ने बीजेपी को भारी समर्थन दिया है। कुछ हफ्ते पहले तक बंगाल के लोग कह रहे थे कि बीजेपी इस बार 200 सीटें पार कर जाएगी, लेकिन पहली चरण में जिस तरह का दमदार शुरुआत बीजेपी ने की है, ये साफ है कि जनता की आवाज को ईश्वर का भी आशीर्वाद मिल गया है। बंगाल में बीजेपी की जीत का आंकड़ा 200 के भी पार जाएगा। मोदी की तरह दीदी ने भी हवा का रुख भांप लिया है। तस्वीरें गवाह हैं। बयाल 2 के पोलिंग बूथ पर 2 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। दीदी बूथ के अंदर बैठी रही, कभी केंद्रीय सुरक्षा बलों को कोसा, कभी राज्यपाल से फोन पर बात की, और जब इतने से मन नहीं भरा तो बाहर आकर मोदी को कोसने लगी। होम मिनिस्टर इंस्ट्रक्शन दिया है, क्यों इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन सुनेगा? और इलेक्शन का अंदर में अगर वो शाउटिंग स्लोगन चले, पब्लिक को गांव से नहीं आने दे, तो किसका गलती है? इलेक्शन कमीशन को इसको बैड रिजल्ट नहीं हो रहा है। ऐसा खराब इलेक्शन This area also you have seen all the outsiders. It is not from inside Bengal. It is from outside groups. नंदीग्राम के संग्राम में पत्थर तो चले, लेकिन पत्थर फेंके किसने? जिस लोकेशन पर पत्थरबाजी हुई वहां किसके फेवर में वोटिंग हुई? बयाल 2 में दीदी भी गुस्से में दिखी और टीएमसी के समर्थक भी बीजेपी के समर्थकों से भिड़े। तो फिर यहां किसका पलड़ा भारी रहा? ये देखने से पहले ग्राफिक्स के जरिए नंदीग्राम की डेमोग्राफी समझते हैं। नंदीग्राम के 97% वोटर गांव में रहते हैं। नंदीग्राम ब्लॉक 1 में 2 शहरी इलाके हैं, जबकि 98 गांव हैं। यहाँ 22,07,835 वोटर हैं, जिनमें से 19% दलित हैं और 34% मुस्लिम हैं। हिंदू आबादी 65% से ज्यादा है। इसी तरह नंदीग्राम ब्लॉक 2 की बात करें तो यहाँ एक शहरी इलाका है, 40 गांव हैं। यहाँ 1,23,219 वोटर हैं और इनमें ज्यादातर हिंदू हैं। करीब 13% दलित और 12% मुस्लिम मतदाता हैं। दोनों ही ब्लॉक्स में दीदी मुस्लिम वोटर्स के भरोसे जीत का दावा ठोक रही हैं। जिस बयाल 2 के लिए पोलिंग बूथ के बाहर हंगामा हुआ, वहां दीदी ने बड़ा आरोप लगाया कि टीएमसी के समर्थकों को वोट डालने से रोका जा रहा है। इसकी तफ्तीश करने के लिए ग्राउंड जीरो पर इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य पहुंचे तो कैमरे पर पिक्चर कुछ हद तक क्लियर हो गई। अभी आप देखिए, स्थिति देखिए, यहाँ पर पैरामिलिट्री की फोर्सेस यहाँ पर आई हुई है, कोशिश कर रही है कि लोगों को समझाए बुझाए। दोनों कार्यकर्ता दोनों तरफ जो कार्यकर्ता हैं वो हंगामेबाजी कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे एक तरफ लग रहे हैं। तृणमूल के कार्यकर्ता यहाँ पर है, हंगामेबाजी कर रहे हैं। देखिए सामने आरएएफ की टुकड़ी यहाँ पर तैनात कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर हंगामा बहुत ज्यादा हो रहा है। किस पार्टी से? वो बीजेपी पार्टी में। बीजेपी कह रही है कि तृणमूल वाले कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी कर रहा है। आप भी तो हो, लेकिन आप भी तो देख रहे हैं। क्या है, क्यों झगड़ा हुआ? क्यों झगड़ा हो रहा है? हम लोग को सुबह से आया हुआ है, हम लोग को आना नहीं दिया इधर। हिंदू बेल्ट है, एक तो बूथ में शांति से वोट चल रहा था। सुबह से मोहम्मदन लोग 3-4 बार आके हम लोग को थ्रेडिंग किया। अभी देखिए क्या हालत होगा। तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने वोट नहीं देने दे रहे थे, टीएमसी वालों को अंदर नहीं जाने। आप सर, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। हमारा ग्राम में जो ग्रामवासी रहता है वो सब एडुकेटेड है। दीदी हो क्या नो रह गया? उन लोग जो आया ना मुसलमान, उनका वोट इधर नहीं है, लेकिन उन लोग आया इधर 5 दिन धरे हमारे एक झमेला होती थी। कौन लोग आए? मुसलमान आया है। बयाल 2 के वोटर्स के रिएक्शन से तो ऐसा ही लगता है कि हिंदू बहुल इलाके में खेला हो रहा है। नंदीग्राम के 17 अंचलों में कुल 278 बूथ हैं। इनमें 4 अंचल ऐसे हैं जहां मुस्लिम मतदाता प्रभावशाली हैं। मोहम्मदपुर में कुल 14,832 वोटर हैं, जिनमें 8,303 यानी 56% मुस्लिम हैं। कांदियामाड़ी में कुल 18,186 मतदाता हैं, जिनमें 10,909 यानी 60% मुस्लिम वोटर हैं। एक और अंचल दाऊदपुर की बात करें तो यहाँ कुल 14,100 मतदाता हैं।
यहाँ मुस्लिम वोटरों की संख्या 7,424 यानी 52% से ज्यादा है। यहाँ भी मुस्लिम वोटर हिंदू वोटरों से ज्यादा हैं। शमशाबाद में 15,110 वोटर हैं, जिनमें 8,526 यानी 56% मुस्लिम हैं। कालीचरण में भी मुस्लिम वोटर कुछ हद तक दीदी के खेमे में गए होंगे। मगर नंदीग्राम में ग्राउंड जीरो का मूड देखकर ऐसा लगता है कि इस बार सिचुएशन कुछ और होगी। बयाल 2 से दीदी की विदाई के बाद दादा की एंट्री हो गई। शुभेंदु अधिकारी ने दीदी पर सीधे सीधे बयाल 2 के वोटर्स को हाईजैक करने का आरोप लगा दिया। लोगों ने आपको क्या बताया यहाँ जब आप पहुंचे? बताया, एक तो ममता बनर्जी 2 घंटा वोट रोका, ये तो सीधा सीधा बेआईनी गलत काम है। इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। दूसरा, ममता बनर्जी इधर बाहर से कुछ आदमी, खासकर एक समुदाय का आदमी रुकुनुद्दीन की लीडरशिप में, ये औरत के ऊपर, महिला के ऊपर अत्याचार किया। जितना हमारी इधर सनातन धर्म का ये है, महिला है, सबके ऊपर अत्याचार हुआ। अच्छा, तो शुभेंदु अधिकारी ठीक उसी बूथ पर पहुंचे हैं जहां ममता बनर्जी ने 2 घंटे तक धरना दिया। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने यहां वोट को प्रभावित किया। वोटिंग वाले दिन जिस बयाल 2 में इतना शोर शराबा हुआ, वहां दीदी की भी पॉलिटिक्स हुई। दीदी ने 90% वोट जीतने का दावा किया। बाद में दादा ने भी सियासी डायलॉग मारा, जीत का परचम लहराने का ऐलान किया। रही बात वोटर्स के मन की, तो इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा ने सीधे पब्लिक से पूछा, दीदी या दादा? देखती थी এখন दादा ভালো। दादा भालो। सर, आप युवा हैं, किस बात पे वोट किया? जय श्री राम का जय श्री राम, जय श्री राम। तो क्या जय श्री राम का नारा काम किया आपकी बात? हाँ हाँ। तो यहाँ क्या होगा? नंदीग्राम में क्या होगा? दीदी भालो की दादा भालो? दादा भालो, दादा भालो, दादा भालो, कोई शंका नहीं, ना कोई संगम नहीं। दीदी भी आई थी यहाँ, आपके बूथ नंबर 7 पे बैठी थी, कह रही थी धांधली हुई है, क्या कहेंगे? दीदी तो नाटक करने के लिए, नाटक করতে এসেছেন। नाटक कर হ্যাঁ, নাটক করিয়ে। क्यों? মুসলিমকে ঢুকিয়ে যাতে আমাদের ভোটটা বন্ধ হয় তার জন্য চেষ্টা করছিল। ममता दीदी आया था। हाँ, क्या बोला ममता दीदी? क्या बोला वो, क्या बोलेगा? हम लोग का वोट इधर है तो मुसलमान लोग के इधर ले आके आ रहा है। अच्छा, तो हम लोग का बूथ में एक भी मुसलमान नहीं है, तो उन लोग के साथ मुसलमान आया क्यों? जय श्री राम। दीदी भालो की दादा भालो? दादा 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 भालो। दीदी का ठेक खड़ा करो, दीदी का दूर हटाओ। यहाँ हिंदू मुसलमान की बात हो रही है खुलकर, जो सीधे दिखा रहा है कि नंदीग्राम का चुनाव पूरे तरीके से पोलराइज हो चुका है। यहाँ जो महिलाएं हैं वो कह रही हैं परिवर्तन हो गए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं ये कह रही हैं कि ममता दीदी मुख्यमंत्री है, पुलिस अधिकारी आ सकते हैं, लेकिन वो अपने साथ मुस्लिम समर्थकों को क्यों लेकर आई? इससे पहले वोटिंग के दौरान जिस सतंगाबाड़ी में शुभेंदु अधिकारी के काफिले और मीडिया पर हमला हुआ, उसमें भी धर्म विशेष वाला सॉलिड एंगल निकलकर सामने आ रहा है। नदी के पास रखे जाने वाले बड़े बड़े पत्थर पहले से ही गांव में जमा कर लिए गए थे। शुभेंदु अधिकारी के रूट की इंफॉर्मेशन पहले से ही मिल चुकी थी। मौके का इंतजार था और पत्थर बरसने शुरू हो गए। पूरा भारत देख रहा है, बेगम का जंगल राज, ये सब दुधेल गाय है, शेख रोशन से काजार, ये सब के खिलाफ MBW है, वारंट है, इलेक्शन कमीशन का हुलिया है, और पुलिस ने, ममता बेगम का पुलिस ने इसको एब्सकॉन्ड दिखाया। ये लोग, मेरा पास जानकारी था, मेरा रूट दूसरा था, जानकारी था ये लोग रानीचक और सातंगाबाड़ी वो मदरसा दारुल मदरसा बूथ में ये सब कर रहा है, लेकिन CAPF है, बूथ का अंदर कुछ नहीं कर सकता, इसलिए बाहर से ये पथराबाजी कर रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने हमलावरों के नाम बता दिए, पत्थर फेंकने वाले किसके समर्थक थे इसका भी खुलासा कर दिया। पवन नारा ने उसी लोकेशन पर लाइन में खड़े होकर वोटर्स का मूड भी भांपा और सड़क पर खड़ी भीड़ का जायजा भी लिया। हर जगह दीदी के खिलाफ गुस्से का माहौल साफ दिखा। शुभेंदु दादा आए थे, क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल है यहाँ, किस बात पे वोट हो रहा है? यहाँ पे TMC का माहौल है। यहाँ पर एक ही काम चाहिए, यहाँ ममता बनर्जी नहीं चलेगा। नंदीग्राम को बदनाम करके चला गया, कोई काम नहीं किया, यहाँ पर शुद्ध आतंक फेंक दिया। रुपया लिया था उस लोग सब बीजेपी हो गया। আমরা জিতবো 580 ভোট জিতবো, শুভেন্দু দাদা হারবে, শুভেন্দু দাদা গোহরা হচ্ছে হারবে মমতা दी জয় মমতা दी। दीदी है या दादा है? असल परिवर्तन चाहिए हम लोग को। असल परिवर्तन कैसे होगा?
बीजेपी में डालेगा तब से अच्छा, बीजेपी में डालेगा तो होगा। गुरुवार को नंदीग्राम में वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स हावी रही, हिंदू मुसलमान होता रहा। इसी बीच इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित को पता चला कि मुस्लिम बहुल नंदीग्राम ब्लॉक 1 के बेकुटिया इलाके में हिंदू वोटर्स को वोट डालने से रोका जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। तो क्या दीदी को डर था कि अगर हिंदू वोटर पोलिंग बूथ पर पहुंचा तो टीएमसी का नहीं बीजेपी का बटन दबेगा? अमित पालित ने सीधे उसी लोकेशन पर वोटर से बात की। इस वक्त मैं नंदीग्राम के पूर्व बेकुटिया गांव में मौजूद हूं। यहाँ पर देखिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ रुके हुए हैं क्योंकि ये वोट करने नहीं जा पा रहे हैं। इनकी क्या समस्या है जानते हैं। কি হয়েছে এখানে লোকেরা কেন যেতে পারছে না? এখানে লোকেরা যেতে পারছে না বলতে এখানে যে মুসলিম টিএমসি বাহিনী আছে, আমিরুল, আকসার, তাদের যারা আছে নেতৃত্ব তারা আছে, তারা আমাদের যে বাঙালি যেসব গোষ্ঠীরা আছে তাদেরকে মানে হুমকি দেখিয়েছে, ভয় দেখিয়েছে। अच्छा एक मिनट मैं बोल दूं, इस इलाके में लड़कियां कहना है कि यहाँ पर जो मुस्लिम आमिरुल यहाँ पर टीएमसी का नेता है, उसने आके इस पूरे गांव में जहाँ 300 से ज्यादा लोग रहते हैं, इनको धमकी दी थी कल रात को आके कि कोई वोट देने नहीं आएगा। इसी वजह से डर के मारे कोई वोट देने नहीं जा पा रहा था। लेकिन देखिए अब यहाँ पर सीआरपीएफ की टीम आ चुकी है। सीआरपीएफ की टीम आने के बाद अब इनको लगता है कि ये वोट देने जा सकते हैं। यहाँ तो फालतू में सब वोट देने को नहीं रखा, सब लड़ाई झगड़ा करके इधर बंद करके रखा। कौन झगड़ा कर रहा था? তৃণমূল পার্টি। বাড়িতে সব গরু কেটে ঝুলি দিয়ে যাবো। अच्छा। আর এরকম তেরোয়াল ডাং সব আমাদেরকে দেখাচ্ছে আর হুমকি দিয়ে আসছে। अच्छा देखिए इनका कहना है कि जिस दिन यहाँ पर मिथुन ने रोड शो किया था, उस दिन यहाँ पर जो ये लोग यहाँ पर लोग गए थे वहाँ पर शामिल होने के लिए जब वापस आए तो उनको ये बोला गया कि करीब 10-15 बाइक आए जिसमें लोग बता रहे हैं कि कुछ तलवार वगैरह लेकर आए थे और इनको धमकी दी थी कि अगर इस गांव से यहाँ पर जहाँ से ये लोग हैं, हिंदू समुदाय है यहाँ पर छोटा सा, अगर यहाँ के लोग बाहर निकल के वोट करेंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। गांव वालों के आरोपों में दम दिखता है जब मुस्लिम बहुल इलाके के इन 300 वोटर्स को पोलिंग बूथ पर कड़ी सुरक्षा में ले जाया गया तो वहां परिवर्तन की बात कहकर इन्होंने दीदी के डर को कंफर्म कर दिया, मगर लाइन में खड़े मुस्लिम वोटर्स ने खुलकर दीदी का नाम लिया। হ্যাঁ পরিবর্তন তো চাই। আচ্ছা ইनको পরিবর্তন चाहिए। আপনার কি মনে হয় ভোট দিতে পারবেন আপনারা? হ্যাঁ হ্যাঁ পরিবর্তন চান? হ্যাঁ পরিবর্তন তো চাই। अच्छा इनको लगता है इनको परिवर्तन चाहिए। अब दीदी परिवर्तन चान? হ্যাঁ হ্যাঁ और अब तो डर नहीं है ना? এখন তো ভয় নেই না না अब डर नहीं है, वोट दे सकते हैं। दीदी কি নাম? ইলা পাত্র। এখন ভোট দিতে পারবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ পরিবর্তন চান? হ্যাঁ পরিবর্তন তো চাই। কি মনে হচ্ছে এখানে পরিবর্তন মানে কে, দিদি না দাদা? দাদা। দাদা। আচ্ছা মাসি? অঞ্জলি পাত্র। হ্যাঁ কি মনে হচ্ছে পরিবর্তন হবে? হ্যাঁ দিদি না দাদা? দাদা। दीदी एलेई तो उन्नयन होबे। अच्छा दीदी आएंगी तो उन्नति होगा, इसलिए दीदी हवा। हाँ दीदी हवा। ठीक है তোমার নাম কি? शेख मोतीबुल मेरा नाम। तो क्या हवा एखाने? यहाँ बहुत अच्छा, दीदी का बहुत हिंदी बोलो। अच्छा वेरी गुड हिंदी बोल रहे हो। चलो हिंदी बता रहे हो तो बताओ कि हवा किसकी चल रही है? हवा तो यहाँ दीदी की चल रही है पूरी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। पश्चिम बंगाल में फेज 1 के बाद फेज 2 में भी 80% से ज्यादा वोटिंग का ट्रेंड बता रहा है कि दीदी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। गुरुवार को मोदी बंगाल के जयनगर और उलुबेरिया में थे और इन दोनों ही लोकेशन से मोदी ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ बंगाल में बीजेपी की जीत और नंदीग्राम में दीदी की हार की भविष्यवाणी कर दी है। शुरुआती रुख पता चला तो दीदी भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम पहुंच गई। नंदीग्राम जाकर लगा और उन्हें लगा कि यहां आकर गलती कर दी है और अब तक का जो पोलिंग का मूड है, जो काम पूरा बंगाल करना चाहता था वो आज नंदीग्राम पहले ही कर रहा है। अभी कुछ ही देर पहले नंदीग्राम में जो हुआ वो हम सब ने देखा है। ये दिखाता है दीदी अपनी हार मान चुकी है। ये दिखाता है बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। दीदी अभी भी आखिरी तबक्का जो है उसके चुनाव के नामांकन अभी बाकी है। जरा बताइए ये अफवाह में कितनी सच्चाई है? यहां जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक
किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।